दिन में झंडा झूठा दे रहे हैं, विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं ये लोग। 45 सीटें हारने के बाद इनके कल ठिकाने नहीं आ पा रही। अगर ये सब सामान्य ज्ञापन देने की क्या जरूरत पड़ रही है? एक फोन करे तुरंत काम होगा इनका। तो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं लोग, जनता को गुमराह कर रहे हैं लोग। रोजगार इनके पास नहीं, बिल्कुल इनके पास रोजगार के मुद्दे पर जीरो भाई इन्होंने पागल बना रखा, पढ़ लिखों का इतना पागल बना रखा है। ना रोजगार हमें गाड़ी दे चलते अभी, अरे झंडे ठाक आ जाए, बेरोजगार लोग यहाँ प्रचार करते हैं सरकार का। अगर भी करना है तो सरकार को जो है रोजगार के बारे में सोचो ना। तो रोजगार देते हैं मंदिर मस्जिद और मंदिरों के लिए भी वहाँ धंधे बैठे हैं। क्या सरकार है? हिंदुओं कहाँ की सरकार है? मंदिरों में भी जो है ढुआ रहे मंदिरों को, हिंदुओं के मंदिर को भी वहाँ धरने बैठे मंदिर के लिए। जब हिंदुओं की सरकार तो मंदिर के लिए धरने क्यों बैठे? परमिशन दो तुरंत मंदिर बनने की। और ये झंडा लेकर आते फूल वाले, और उनको ना तो इनके पास रोजगार ले कोई मुद्दा, ना रोजगार निकाले। बीएड वाले की भर्ती उनको, बीएड वाले क्या काम करे? प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते। पहले लालच देकर 57 हजार रुपए फीस बदली, अब नुके आ रहे सुप्रीम कोर्ट नुको बीएड वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते। अरे जब तुम शासन पर बैठा दे, थारे हाथ में कुछ नहीं तो तुम राजा किस काम के? फिर आम आदमी है फिर तो तुम। अगर राजा हो तो फिर हिंदू बेरोजगार पढ़े लिखाई के इनके बारे में सोचो। सबसे पहले तो रोजगार के बारे में सोचो। इस बेरोजगार युवक की पीड़ा, इस बेरोजगार युवक का दर्द देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से 2024 के रिजल्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदूवादी संगठन परेशान हैं कि अगर यही स्थिति रही तो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम राज्यों से चली जाएगी। और शायद यही वजह है कि ये एक एक्सरसाइज अब शुरू की गई है कि हर जगह पर मुसलमानों का विरोध करो, मसाजिद को अवैध बताओ, हंगामा करो, डेमोलिशन कराओ मसाजिद का, घरों पर डेमोलिशन कराओ। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके गुर्गे हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाले सड़कों पर उतर आए हैं और हिंदू मुस्लिम कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह के हालात अब हरियाणा में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध सामने आ रहा है, आपने देखा कि यह वीडियो जो बेरोजगार युवक की है, खुलकर बिना खौफ के, बिना किसी डर के भारतीय जनता पार्टी की रैली के दरमियान, जो रैली ऑर्गेनाइज की गई थी मुजफ्फरनगर में और राहुल गांधी के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा था, वहां पर बीएड पास आउट बेरोजगार न सिर्फ खड़ा होकर के विरोध करता है बल्कि जबरदस्त 2 मिनट तक वो अपनी बात, अपना पीड़ा, अपना दर्द जो है वो रिकॉर्ड करवाता है मीडिया के सामने। और इस दर्द को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद हराम हो गई होगी। उन्हें अब लगने लगा होगा कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करा करके सत्ता हासिल करने की, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी इस मेहनत पर मनो पानी फेर देते हैं, ढेरों पानी फेर देते हैं और पूरी मेहनत, महीनों की मेहनत एक वीडियो ही जो है वो बेकार कर देती। इस एक वीडियो ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। जो एक नफरत राहुल गांधी के खिलाफ जो रैली निकाली जा रही थी, उसके मुद्दे को पूरी तरह से बदल दिया और फिर सोशल मीडिया में ये वीडियो आग की तरह वायरल हो गया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में किसानों ने बीजेपी के प्रचार काफिले को रोक दिया है, घुसने नहीं दिया जा रहा है। कश्मीर में जो इलेक्शन चल रहे हैं वहां पर भी ये रंग जो है वो नजर आ रहा है और महाराष्ट्र अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा की दुर्दशा मुंह खोले हुए खड़े हैं और सरकार आज भी सांप्रदायिकवाद में मस्त है। आईना हर जगह इन नेताओं का इंतजार कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में सारी हरबे अपनाए गए, जो एरिया बांटा गया है विधानसभाओं का वो इस तरह से बांटा है और फिर उसके साथ ही जिन एरियो को आरक्षित किया गया है, जिन सीटों को आरक्षित किया गया है वो बड़ी संख्या में है। जितना कोटा है उससे ज़्यादा सीटों को आरक्षित किया गया है। अगर इसी फार्मूले को पूरे देश भर में लागू कर दिया जाता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100 मुस्लिम एमपी जो है वो लोकसभा पहुंच जाएंगे। अगर
इसी फार्मूले के तहत पूरे देश में अल्पसंख्यकों का कोटा फिक्स कर दिया जाता है, सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि कश्मीर में भी अल्पसंख्यक के नाम पर जो सीटें रिजर्व की गई हैं वो तकरीबन दोगुनी हैं, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हैं। इसको लेकर के विपक्ष को अभियान चलाना चाहिए, लेकिन विपक्ष भी नहीं चाहती कि मुसलमान जो है वो लोकसभा तक पहुँचें, विधानसभाओं तक पहुँचें, इसलिए इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है जो कश्मीर में फार्मूला अपनाया गया है। लेकिन इस तरह की वीडियो दर्शाने के लिए काफ़ी हैं कि हालात देश के किस तरफ हैं। बेरोज़गार युवा ने 2024 में किस तरह से मोदी के ख़िलाफ़, मोदी को हटाने के लिए वोट दिया है, ये जग ज़ाहिर है। ये सारी चीज़ें अब पूरी तरह से साबित हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ज़बरदस्त नफ़रत, पिछले 10 सालों में इतनी नफ़रत इतनी तेज़ी से नहीं फैली होगी, और वो भी देखने में आ रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और बहुत बढ़ चढ़ करके सामने आ रही हैं। राज्यों में इलेक्शन है, इसलिए कांग्रेस खामोश है। उसे लगता है कि 1% वोट बैंक है हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों का, तो अगर हम इस पर आवाज़ उठाते हैं तो दूसरे राज्यों में उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए बोलने से कतरा रहे हैं।